वो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करती है, वो इस्लाम को टारगेट करती है, वो मदरसों को टारगेट करती है, वो दीन को टारगेट करती है और कहती है मेरा नाम है नाजिया इलाही ख़ान, जबकि उसका नाम इलाही किसको कहते हैं? इलाही तो अल्लाह को कहते हैं। तो इससे ज़ात और जमात का फ़र्क पता चलता है कि इंसान की परवरिश कैसी है, ख़ानदान कैसा है, क्या खा के उसको पैदा करा गया है, मतलब उसका जायज़ तरीके से उसकी पैदावार है या नहीं है, वो इंसान है भी या नहीं है, इंसान है, महिला है, या मैं तो उसको नहीं मानती, मैं तो उसको कहती हूँ कि वो चौथे तबके की औरत है, वो तो चौथा वाला उसका कोई मसला है, वो नहीं है इंसान। एक बार बताइए, आप इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर संविधान फॉलो होता है और संविधान में हम तमाम धर्मों का इज्जत देते हैं, एहतराम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। ये कहती है कि मैं नाजिया इलाही ख़ान हूँ, अभी कहती है मैं सनातनी हूँ, या तो तू सनातनी की तनातनी में फंस जा, है ना। अगर तू सनातनी फिर तू मुसलमान कैसे है? इसको पता है कि अगर मैं अपना नाम मुसलमानों को लौटा दूंगी, मैं नाजिया इलाही ख़ान को डिसऑन कर दूंगी, तो फिर मुझे मेरी गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। इसलिए इतना ड्रामा, आपको याद होगा वो वसीम रिजवी कितना ड्रामा करता था। हाँ, वो जैसी वो क्या नाम उसका डिमोशन हुआ, वो एक उच्च कोटि से सैयद से जाके त्यागी ओबीसी में आ गया, आज उसको गली का कुत्ता भी नहीं पूछता कहाँ है वो, किसी को नहीं पता। तो इसको भी पता है कि मेरे लक बदल जाएंगे अगर मैंने ये नाम लौटा दिया। तो ये ड्रामेबाजी करती है और इस पे तो खासकर भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर डिफर्मेशन का केस करना चाहिए, क्योंकि ये कहती है कि मुझे किसी स्टेट का सीएम बना दो तो मैं मस्जिदें तोड़ दूंगी, मदरसे तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, मुसलमानों के पेंस टाइट कर दूंगी। तो मतलब ये बता रही है कि मोदी जी, तुम्हारी जो सरकार है भारत के अंदर और सारी स्टेटों के अंदर, तुम सिर्फ मुसलमानों को परेशान करते हो, मस्जिदें तोड़ते हो, मदरसे तोड़ते हो, इसलिए तुम्हारी सरकार है। यानी भारतीय जनता पार्टी का ये एक तरह से कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को या तो ये एक्सपोज कर रही है या उसको बदनाम कर रही है। तो ये बहुत ड्रामेबाज औरत है। इसका भाजपा के कई नेता, नूपुर शर्मा का भी नाम आया था, अब ये भी भाजपा में है क्या? मोहम्मद के नाम पर जिस तरह उनके शान में गुस्ताखी कर रही है, क्या वो चमकना चाह रही है? नहीं, देखिए नूपुर शर्मा जो थी वो इसके मुकाबले में काफी इज्जतदार थी, डिग्निटी के मुकाबले में, लुक वाइज, एक बात करने के स्टाइल में वो थोड़ा इंसानों जैसी उसकी हरकतें थीं। लेकिन इसका जो चौथा दर्जा है, ना ये इंसान है, ना ये जानवर है, ना चरिंदा है, ना परिंदा है, ना मालूम कौन सा दरिंदा है ये। तो नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन थी, और जब नुपुर शर्मा ने भी रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए उसको पार्टी से निकाला था। भारतीय जनता पार्टी ने माना था। यहाँ तो उल्टा ही मामला, भारतीय जनता पार्टी खुद आकर कह रही है कि इस चौथे दर्जे की महिला से हमारा कोई वास्ता नहीं। वो खुद कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ना मालूम क्यों ये उल झलूल से बयान दिए जा रही है, पता नहीं क्या चाहती है। मेन बात ये कि देखो, जब इंसान की शक्ल होना इंसान की जैसे नहीं, मायने नहीं रखता। इंसान की सोच इंसान को इंसान बनाती है। जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? क्या भेजा उनके पास नहीं होता? उनके पास भी होता। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा गया? कि आप अच्छा बुरा पहचाने, आप पहचाने कि आपकी बातों से, आपके कारमा से किस पर फ़र्क पड़ता है। क्या लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है? तो ये तो इंसान है ही नहीं। ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रही है कि भारत का नाम भी ख़राब करिए, खासकर सरकार का नाम भी ख़राब करिए। पूरी दुनिया ये देख रही है कि एक औरत जो है, जिसका शुमार ना इंसानों में है, ना महिलाओं में, ना दरिंदों में है, ना चरिंदों में है, ना परिंदों में, ना मालूम वो कौन सी मखलूक है कि वो आती है और छुपी हुई मखलूक है। आपको याद होगा एक और थी नागनी तिवारी, वो भी हमेशा नागनी तिवारी थी ना, वो भी मुसलमानों के खिलाफ बोलती थी, भौंकती थी, लगातार भौंकती थी। उसके बाद वो भी ऐसी गुफाओं में रहती थी, वो भी मंजर आम पर नहीं आती थी। सेम यही कर रही है। ये क्या करती है? छुपी हुई रहती है, ये पब्लिकली आती नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर मैं पब्लिक में आई और किसी का कुछ मतलब कुछ हुआ, किसी ने मुझे पहचान लिया, तो वो मेरे पे जूतों का मसाज होगा कि मेरी बॉडी पे वो टैटू बनेंगे, मैं चलता फिरता बाटा का बाजार बन जाऊंगी, इतने मेरे पे टैटू होंगे। तो अपने अपराध है। खुले तौर पर एडवोकेट अब्दुल कादिर भी और हाजी सलमान जो इस वक्त यहाँ पर बल्कि यहाँ से जा रहे हैं, और इन लोगों को खुले तौर पर मना किया गया है कि अब यहाँ से आप लोग चले जाएं, परमिशन कैंसिल्ड है, और किसी भी तरीके से आपको इजाजत यहाँ जंतर मंतर पर नाजिया इलाही खान को लेकर प्रदर्शन की इजाजत लेकिन रब्बे काबा की कसम, नामूस रिसालत की खातिर अब ये सीना है, इस पे गोली मार दो, बुलडोजर चला दो, बोटी कर दो, हमारी बर्दाश्त कर लेंगे एक बार को। हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे कुर्बान, मेरा 6 साल का बेटा है। मैं नामों से रिसालत की खातिर अलल ऐलान कह रहा हूँ, अगर मेरे नबी की बात आएगी तो मैं अपने बेटों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये गुस्ताख मेरे बेटे को कत्ल करेंगे, मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, मैं तब भी गम नहीं करूंगा। और याद रखो, नामों से रिसालत पर जब बात आएगी, हम लोग खुदा की कसम खामोश बैठने वाले नहीं है। तुम्हारी कानून के दायरे में रहते हुए खुदा की कसम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिनके बलबूते तुम बेगैरत के बच्चों कूद रहे हो ना, वो आज है कल नहीं थे। जो उनकी जगह थे वो नहीं है। वक्त बदलेगा, हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर रात के बाद दिन निकलेगा। और जब वो दिन निकलेगा ना, खुदा की कसम सवाल भी हमारा होगा,
जवाब भी हमारा होगा। कटघरे में तुम खड़े होंगे और तुम्हारा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। याद रखना, न भूलेंगे न भूले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों की रगों की गहराइयों में बसता है। हमारे खून के, हमारे लहू के बूंद बूंद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसती है। कोई परवाह नहीं है, जिंदगी कल की खत्म आज हो जा, अब की खत्म अब हो जा, अभी मरने को तैयार हूँ, लेकिन नामूस रिसालत पर बात आएगी ना तो याद रखना हालात वो कर देंगे कानून के दायरे में रहते हुए कि जेल की सलाखों के पीछे पड़े रहोगे और तुम्हें बाहर निकलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। हम लोग भारत के मुसलमान कानून के दायरे में रहते हुए काम करते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुसलमानों पर आफत ही तो आ रही है, मुसलमानों पर ही तो हो रहा है, खामोश बैठे रहो, तो तुम याद रखो हिसाब तो सबका होगा, सबका हिसाब होगा। बर्दाश्त करने का एक पैमाना होता है, एक सीमा होती है। जब वो पैमाना छलक जाता है ना, अरे भारत के मुसलमान को दबा लो, भारत के मुसलमान को मार लो, भारत का अरे मुसलमान ही तो है, कमजोर है, गाली बको, वायरल हो जाओ, बदनाम, धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलो, कुर्सी हासिल कर लो। लेकिन याद रखना, खुदा की कसम, वो अल्लाह रहमान और रहीम भी है ना, तो वो जब्बार और कहार भी है। इस आसमान से या अल्लाह, अगर तेरे हबीब के बारे में ऐसे ही गुस्ताखी होती रहे, या अल्लाह तू इस आसमान से आग की बारिश कर दे उन लोगों पर, अल्लाह तू उन पे आग की बारिश कर दे। और बेगरत के बच्चों, तुम्हारे पास कोई ऐसा लेंटर नहीं, कोई ऐसा मेटल नहीं, उसकी बारिश, आग की बारिश से तुम अपने आप को बचा लो। जर्रा जर्रा हो जाओगे, बिखर जाओगे, चूर चूर हो जाओगे, वक्त रहेगा, बर्बाद हो जाओगे इंशाल्लाह, बचोगे नहीं, कोई नहीं बचेगा। 10 बजे की परमिशन थी, 30 तारीख है, 30 जून है, 7:30 बजे बोला कि आपकी परमिशन कैंसिल है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बोला, इंस्पेक्टर साहब परमिशन कैंसिल कर दी, ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा सा दर्द ये है, आप रात को फोन कर सकते थे, कल 29 तारीख में दिन में फोन कर सकते थे कि वकील साहब अब्दुल कादिर भाई आपकी परमिशन कैंसिल है। अरे मेरी कौम के गयूर नौजवान जो अपने घरों से निकले हैं नबी की नामूस के लिए, मैं इनको बोलते था भाई आपका शुक्रिया। मेरे भाई हाजी सलमान ने दुनिया भर मेहनत करी, लोगों से अपील की, मैं कह देता अपने भाई से, भाई एक वीडियो बना के लोगों से कह दो कि अब्दुल कादिर माफी मांग रहा है, अल्लाह के वास्ते आप आए, परमिशन कैंसिल हो गई, भाई माफ कर दो, आप लोग अपने घरों को लौट जाओ, फिर कभी इंशाल्लाह कानून के दायरे में आपको बुलाएंगे तो आप आना। लेकिन 2.5 घंटे पहले हमारी परमिशन अननेसेसरी तरीके से कैंसिल कर दी। और जो मेरी कौम के जाबाज नौजवान, मेरे भाई, मेरा दिल, मेरे जिस्म के हिस्से जो पैदल आ रहे हैं ना, मैं उनके एक एक कदम को और उनके एक एक पैर के छाले को चूम के ये कहना चाह रहा हूँ, भाई तुम आए, तुम्हारा शुक्रिया यार, लौट जाओ वापस, हम भारत के मुसलमान हैं, कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा सलमान भाई, इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भावुक एक क्षण है कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, तुम्हारा नंबर देख रहे हैं। एक मिनट फरहान भाई, मैं जनता से एक बात बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान से बात बोलना चाहता हूँ कि आज वो हमारे रहबर का है जिन्हें हम रहबर मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने हमारे धरना में, हमने इतनी मेहनत की, अब्दुल भाई ने बहुत मेहनत की, बाबर राणा ने बहुत मेहनत की, कैब भाई ने बहुत मेहनत की, किसी भी एक बड़े जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ये नहीं समझा कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका साथ दिया जाए। तो भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, नबी के आगे कुछ नहीं है। और तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हम नहीं जानते पठान कौन है, रांगड़ कौन है, कुरैशी कौन है, हमें तो मुसलमान से मतलब है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, भाई सब भाई वापस जाए इंशाल्लाह, हम मरते दम तक। कहीं अगर अपने भाई को पानी भागा और वो हमसे खून मांगेगा, हम अपने खून भी उसके लिए दे देंगे। हम हमेशा अपनी कौम के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ भाई। आप लोग जंतर मंतर से इस खबर पर, आपको एडवोकेट भी बताती है, क्या उसको जानकारी नहीं है? लोग कह रहे हैं कि भाई कुरान का भी जानकारी है, वो कह रहे हैं कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, ये कटमुल्लों ने बर्बाद कर दिया सारी। नहीं, देखिए एक भौंकने से कुछ नहीं होता। एडवोकेट कितनी बड़ी थी, उसको एक्सपोज करा था और इसको फिर इसको सजा भी हुई थी क्योंकि इसने कुछ फर्जी वर्जी मामला करा था। लेकिन चलिए देखिए वो कुछ भी ये करे, ये इसका पर्सनल मैटर है, ये कितनी शादियां करे, कितनों को धोखा दे, कुछ भी करे, ये एडवोकेट की जो डिग्री है वो कहीं से खरीद के लेकर है, वो आपका मैटर या मेरा मैटर नहीं है। लेकिन जब बात मेरे कुरान पर आएगी, जब बात मेरे इस्लाम पर आएगी, जब बात मेरे नबी पर आएगी, जब बात मेरे खुदा पर आएगी, तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान एकजुट हो जाएगा। और सारे ही डिमांड कर रहे हैं या तो इसके ऊपर कार्रवाई हो या इसकी जबान पे ताला लगाया जाए। ये जो आती है उल जलूल भौंकती है और दफान हो जाती है। कई बार FIR भी दर्ज करवाया गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। क्या उनको खुला छूट
छूट है भाजपा की तरफ से, इसलिए वो खुलेआम बोलती है। नहीं, जो तुम बार बार भाजपा भाजपा कर रहे हो, मैंने तुमसे क्या कहा कि भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद कह चुकी है कि दूर दूर दफान तेरा हमारे से कोई रिश्ता नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को खुली ऑफर कर रही है कि मुझे पार्टी में लो, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, फिर मैं मस्जिदें तोड़ूंगी, मदरसा तोड़ूंगी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये औरत, ये गलीस औरत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आप एक बार बताइए कि हिंदुस्तान, नहीं देखिए, ये आप ये नहीं कह सकते कि देखिए हिंदुस्तान का जो जुडिशरी सिस्टम है वहां पर इतने केस रजिस्टर्ड हैं कि पुराने केसों से जब छुटकारा मिलेगा तो नए केस की सुनवाई होगी। कितने सारे हमारे पे केस हैं, 4-4, 5-5 महीने तक तो सुनवाई चलती रहती है, अभी FIR तक नहीं आती है, सॉरी चार्जशीट तक नहीं आती है। तो ये इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, जिनका ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे टिका हुआ है, वो तमाम के तमाम इसके ऊपर हर स्टेट से हजारों हजार FIR कराएं। फिर देखिए क्या ये कैसे घन चक्कर की तरह कूदती है। आपको मालूम है कि जब इसने इस तरह की बयानबाजी करनी शुरू करी तो मेरी हिंदू बहनें निकल कर आई, मेरे हिंदू एक्टर्स निकल कर आए, मेरी जो हिंदू सोशल एक्टिविस्ट है वो निकल कर आई। एक पीली सेना, जिसको हम आज से पहले नहीं जानते थे, पीली सेना की औरतें तिलक लगा कर इसको गालियां दे रही है, बैंचिक माचिक कर रही है, इतनी गालियां इसको दे रही है और कह रही कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू रसूल की शान में गुस्ताखी कर रही है। तो पॉपुलर होने के लिए मैं पहले भी, मेरे ख्याल से मैं 8 साल से वाली बात बता रही हूँ कि भारत में अगर कोई भी एमा टेमा झाड़ू फिरा पॉपुलर होना चाहता तो सिर्फ उसको एक काम करना है, उसने सिर्फ मुसलमानों को गालियां देनी है, उसने इस्लाम को गालियां देनी है, उसने मदरसे को गालियां देनी है, और ज़्यादा तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो रसूल को गालियां देनी है, कुरान को गालियां देनी है। क्योंकि मुसलमान भारत का ऐसा है कि जैसे तड़के की मानिंद है, आप दाल बनाते, दाल में जायका नहीं होता जब तक आप उसमें तड़का नहीं मारते। ऐसे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोई जायका नहीं है, हिंदुस्तान की गॉसिप में कोई जायका नहीं है, हिंदुस्तान के हालात में कोई जायका नहीं, जब तक आप उसमें मुसलमान का तड़का ना लगाएं। इसलिए हर एक कोई मुसलमान को गालियां देता कह रहे हैं कि हम खुद भी मुसलमान हैं, हम भी कुरान पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं। कैसी बात है, कैसी बेवकूफी की बातें करते हो। मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसल्ले ईमान। अहमदुद्दीन, मोहम्मदीन, फजरुद्दीन या नाजिया इलाही खान के नाम से मुसलमान नहीं होता। मुसलमान का मतलब मुसल्ले ईमान, आप ईमान पर कायम है। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। नहीं, तो कहाँ से मुसलमान हुई? जब वो इसी वाली बात को डिसऑन कर रही है, जब वो रसूल को गालियां दे रही है, तो मुसलमान कैसे? उससे तो कलमे को जुटला दिया। मुसलमान का मतलब है आप इस्लाम की इज्जत करें, आप अल्लाह की सीख पर चलें, आप कुरान को स्टडी करके, कुरान जो आपको दिखा रहा है, सीधा रास्ता दिखा रहा है कि जिंदगी गुजारने के लिए आपके हुकूक क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, वालिदैन के हुकूक क्या है, देश के हुकूक क्या है, रिश्तेदारों के हुकूक क्या है, दोस्तों के हुकूक क्या है। अगर आप उसी को फॉलो नहीं करें, आप काहे के मुसलमान हैं? ये झूठ बोले, मुसलमान नहीं है। जो आलिम दीन है उनको कठमुल्ला करके पुकारती हैं ये। तो फिर आप खुद ही बताइए ना, फिर ये मुसलमान कहाँ से हुई? और अगर इसको, मैं तो उसको नास्तिक कहती हूँ, ये नास्तिक औरत है, सिर्फ पॉपुलर होना चाहती है। इसको सारी कमियां मतलब इस्लाम में नजर आती हैं। भाई तेरे में हिम्मत है, अगर वाकई तू एक बाप की औलाद है, जो कि तू नहीं है। क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदे को बुलाया था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा बदतमीजी करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था अपनी माँ से जाकर पूछ कि तेरा बाप है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तेरा बाप नहीं है। जो बाप तेरी माँ ने तुझे बताया, तू हराम की औलाद है। वो बंदा जाता है और अपनी माँ से पूछता है क्या मैं हराम की औलाद हूँ? उसकी माँ कहती है हाँ तू हराम की औलाद है। जो भी हराम की औलाद होता है, जिसके बाप का पता नहीं होता, जो रात की तन्हाई में इल्लीगल रिश्ते बनाए जाते हैं और उसके नतीजे में ऐसी औलादें पैदा होती हैं, वो इज्जत नहीं करती। वो बेशरम लोग होते हैं, उनकी नजर में ना दीन होता है, ना दुनिया होता है, ना खुदा होता है, ना मोहम्मद होता है, ना देश होता है। तो ये मुसलमान नहीं है मेरे भाई। तो कलमा तो वो भी पढ़ती है ना। नहीं तो कलमा तो कितने लोग फिल्मों में पढ़ते हैं कि सारे मुसलमान हो जाते हैं। फिल्मों में कितनी फिल्में आप देखिए कि जिसमें ये रोल प्ले करते हैं, मुसलमानों के रोल प्ले करते हैं, बाकायदा तलाक भी करते हैं, बाकायदा कबूल है भी करते हैं, बाकायदा कलमे भी पढ़ते हैं। तो क्या पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुसलमान हो जाएगी? ये प्ले होता है। देखिए कलमा जो है जबान से पढ़ने का नाम नहीं है। मैं बोली हूँ जय श्री राम, तो क्या मैं हिंदू हो गई? भारत माता की जय, जिसको लोग नहीं बोलते, मैं हिंदू हो गई? देखिए ये हमारा दिली मामला है, ये हमारी आस्था का। मुसलमानों को देश में रहने का हक नहीं है, पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जॉब के लिए बायकॉट करना चाहिए। नहीं, तो ये है कौन? ये नाली की कीड़ा, ये है कौन? क्या ये देश है? क्या ये संविधान है? क्या ये सरकार है? क्या ये जुडिशरी है? क्या ये मीडिया है? या क्या संगठन है? क्या ये औरत? तो ये कैसे सर्टिफाई कर सकती है कि हमें कहाँ रहना चाहिए? इस देश में रहने का हक हमें हमारा संविधान देता है, हमारा आइन देता है। हम यहाँ पर बाई चॉइस हैं, हम यहाँ पर पैदाइशी हम हिंदुस्तान। ये होती कौन है जो हमें सर्टिफाई करे कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना?
लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्लाम में मुसलमानों को महिलाओं को खासकर दबाया जाता है। कई इनके चर्चा आपने देखा होगा, एक चश्मे की दुकान में घुस जाती है और टीका लगा देती है नहीं, आप कह रहे हैं कि इस्लाम में मुसलमानों को दबाया जाता है, तो मैं अमन रिजवी अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी मुसलमान हूँ, बाय बर्थ मुसलमान हूँ और अभी भी मुसलमान हूँ, और लगातार 10 साल से मैं कौम की आवाज़ उठा रही हूँ, देश की आवाज़ उठा रही हूँ, हर जुल्म के खिलाफ मैं आवाज़ उठाती हूँ। तो मुझे तो किसी ने नहीं दबाया, लेकिन मैं अपनी और मेरे लिए मैं खुशकिस्मती कहूँगी अपनी पहचान के साथ मैं आवाज़ उठा रही हूँ। तमाम प्रोटेस्ट को मैं लीड भी करती हूँ, जहाँ जुल्म होता है वहाँ जाती भी हूँ, कभी आधार कार्ड देख के मैं किसी की मदद भी नहीं करती। तो ये तो अपना को मुसलमान कहते, तो तुझे तो किसी ने नहीं दबाया है ना, तुझे तो किसी ने नहीं दबाया। ये पागल औरत है, मैंने कहा ना ये निहायत ही पागल औरत है, दिमागी तवाज़ुन इसका ख़राब हो गया है, बस इसको पॉपुलर होना है। अरे पॉपुलर होना तो मेरे पास है, मैं तुझे बताऊंगी कि अच्छे रास्ते जो जाते हैं पॉपुलर होने की तरफ जाते हैं। तू खिदमत कर, तू अस्पतालों में जा, अस्पताल में जाकर लोगों की मदद कर, तू ब्लड डोनेट कैंप लगवा, तू लड़कियों की शादियाँ करवा, तू वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर जिस तरह हम कर रहे हैं, औरतों को मजबूत कर। लेकिन तू क्या कर क्या रही है, तू तो देश का माहौल ख़राब कर रही है। तू क्या कर रही है, मुसलमानों को उत्तेजित कर रही है, उनको गुस्सा दिला रही है, उनके जज्बात को भड़का रही है। तू अगर ये सोच रही है कि मुसलमान सड़कों पर उतर के देश का माहौल खराब करेगा, तो इतना पागल मुसलमान नहीं है। मुसलमान पढ़े लिखे लिखतम और बख्तम की लड़ाई है। मैं बख्तम में आप लोगों को बता रही हूँ कि ये एक जंगली औरत है, इसका कोई भी जेंडर नहीं है, ये चौथी श्रेणी में आती है, ये चौथे दर्जे की औरत है। आप लिखतम में तमाम लोग जहाँ तक आपकी रसाई है, जहाँ तक आप जा सकते हैं, इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में FIR लॉन्च करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसको सजा मिलेगी? कौन सी सजा होनी चाहिए इनको? देखिए, मेरे लिहाज से क्या सजा मिलेगी मुझे नहीं मालूम। कानून जो धाराएं लगाई जाएंगी इसके ऊपर, जो भी सजा होगी, किसी भी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक जुमले इस्तेमाल करना, इस्लाम को गालियां देना, रसूल को गालियां देना, जो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसकी पनिशमेंट रखी होगी, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपनी जुडिशरी पर वो पनिशमेंट इसको मिलेगा। लोग इनको धमकियां दे रहे हैं। कौन धमकियां दे रहा है? कौन धमकियां दे रहा है? कह रहे हैं मुसलमान नहीं, तो यही तो बता रही ना आप, छुट्टी मक्कार औरत है। मैंने कहा ना ये मक्कार औरत है, इसके साथ तो ये पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हमें कैसे पता चलेगा तुझे कोई गालियां दे रहा, मतलब तुझे कोई गालियां दे रहा, धमकियां दे रहा, और तू इतनी जिदार औरत है फिर भी तू वो काम करे जा रही। मैंने क्या कहा कि मुसलमानों का नाम लेके बहुत ऊपर जाना चाहती है, बहुत ऊंचा उड़ना चाहती है, देश का माहौल खराब करना चाहती है।